नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवरग्रीन सेक पर। आज के हम अपने इस वीडियो पर एक ऐसी प्राचीन फसल के बारे में बात करेंगे जो आज से भारत देश में लगभग 4000 वर्ष पूर्व लाया गया था और किसानों के द्वारा इसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि यह उस समय इंसानों का मुख्य भोजन हुआ करता था, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम आयरन की अधिकता मुख्य रूप से देखी गई है। और ये कैल्शियम आयरन जो है पाचन क्रिया को धीरे करते हैं, जिससे हमारे शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो एक ऐसा फसल जो कम लागत में अधिक मुनाफा देता है, एक ऐसा फसल जो हर एक वातावरण में उपयुक्त रूप से हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटे अनाज वाली फसल में रागी की, जिसे हम मड़िया मड़ुआ भी कहते हैं। यह एक ऐसा फसल है जो प्राचीन समय में बहुत अधिक मात्रा में किसानों द्वारा उगाया जाता था और इसे मुख्य भोजन के रूप में उपयोग भी किया जाता था। तो प्राचीन समय की फसलें जो मोटे अनाज वाली रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, यह ऐसी फसल हैं जो हर वातावरण में उपयुक्त रूप से हो जाती हैं, जिसमें कम से कम लागत लगता है और इसमें मुनाफा भी अब बहुत अधिक मिलना शुरू हो चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में अपने रागी की खेती और इसके बाजार मूल्य और इसके क्या लाभ हैं, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए शुरू करते हैं रागी की खेती। रागी का मोटे अनाजों में मुख्य स्थान है, जिसे फिंगर मिलेट, रागी, मड़िया, मड़ुआ आदि नामों से जाना जाता है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में इसकी खेती मुख्य फसल के रूप में की जाती है। और वहीं हम भारत की बात करें तो इसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे कई राज्यों में इसकी खेती जो है की जाती है। वहीं हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर संभाग में इसे मुख्य फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका पौधा करीब 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है, जो धान के पौधे के समान ही दिखता है, धान की पौधे की प्रवृत्ति के समान ही होता है। आइए हम इसके जलवायु के बारे में बात करें तो रागी को शुष्क मौसम में उगाया जाता है। इसमें सूखे को सहन करने की, बर्दाश्त करने के साथ साथ सामान्य जल भराव को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। इसकी खेती सामान्यतः 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त रूप से की जा सकती है। इसको ऊंचाई पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो यह सभी प्रकार की भूमि में हो जाती है, परंतु कार्बनिक पदार्थों से भरपूर बालुई दोमट मिट्टी बढ़िया माना जाता है। उचित जल निकास वाली काली मिट्टी भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। मिट्टी का पीएच मान लगभग 5.5 से 8 के मध्य होना चाहिए। अब रागी की बुआई के बारे में जानते हैं। रागी की बुआई सामान्यतः 2 या 3 विधि द्वारा की जाती है, जिसमें पहला है सीड ड्रिल के माध्यम से, दूसरा है छिड़कावा विधि के द्वारा, तीसरा है रोपाई विधि के द्वारा। रोपाई विधि में हमें नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो नर्सरी तैयार करने के लिए खेत या बाड़ी का स्थान उचित होता है। बस ध्यान ये रहे कि उस जगह पर छाया ना हो और उचित जल निकास की व्यवस्था हो। तैयारी हम जब क्यारी की करते हैं तो मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई कर लें, मिट्टी को भुरभुरा कर लें और उचित जल निकास की व्यवस्था बना लें। साथ ही हम इसमें तैयारी करते समय गोबर की खाद, केचुआ की खाद मिट्टी में मिला दें। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के रागी रोपाई के लिए नर्सरी हमें 3 आवश्यकता होती है, जो 2 से 3 मीटर चौड़ा, 7 से 8 मीटर लंबा और 4 से 5 इंच जमीन से उठा हुआ क्यारी, बीज सैया या नर्सरी तैयार करना चाहिए। बीज को क्यारी तैयार होने के बाद छिड़क कर या लकड़ी की सहायता से लाइन बनाकर बुआई करना चाहिए। बीज को उपचारित करके ही हमें बीज सैया में, नर्सरी में बीज को लगाना चाहिए। क्यारियों में बीज के लगने के बाद क्यारी को पुआल या पैरा से ढक देना चाहिए और उचित समय पर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए, ताकि बीज का जो जर्मिनेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। लगभग 20 से 25 दिन के बाद
बीज से पौधा रोपाई हेतु तैयार हो जाता है। इस बीच हम अपने मुख्य खेत की तैयारी कर सकते हैं। रागी की रोपाई की बात करें तो कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। आइए अब हम बात करते हैं रागी में खाद उर्वरक के बारे में। वैसे सामान्यतः रागी की यदि अधिक उपज आपको लेना है तो इसमें केचुआ की खाद और गोबर की खाद मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए। साथ ही साथ हमें इसमें प्रति एकड़ नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम और फास्फोरस 15 से 20 किलोग्राम, साथ में 10 से 15 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। फसल में सिंचाई की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं होती है, पर अगर वर्षा सही समय पर नहीं हुई तो बुआई के 1 महीने के बाद सिंचाई करना उपयुक्त होता है। पर ध्यान ये रहे कि जब रागी में फिंगर निकले और दाना जब बनने लगे उस समय उपयुक्त रूप से नमी खेतों में होना जरूरी रहता है। सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल की सिंचाई की जाती है। खरपतवार नियंत्रण, उचित समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई करें और बीज के बुआई से पहले आइसोप्रोट्यूरान या ऑक्सीफ्लोरोफेन की उचित मात्रा का छिड़काव करें। फसल की कटाई, फसल बिजाई रोपाई के 110 से 115 दिन के बाद पककर कटाई हेतु तैयार हो जाती है। दाने भूरे, पत्ती पीली पड़ने पर बालियों को हंसियों के सहायता से काट ली जाती है और ढेर बनाकर रख ली जाती है। धूप में 3 से 4 दिन तक अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों के मिसाई हेतु, थ्रेसिंग हेतु फसलों को ले जाया जाता है। वहीं हम उपज की बात करें तो रागी में अच्छी देखभाल और उचित तरीके से खेती करने पर लगभग प्रति एकड़ 8 से 10 कुंटल तक उपज प्राप्त होता है। आइए अब हम बात करते हैं रागी के लाभ और इसके समर्थन मूल्य, बिक्री दर के बारे में। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 में रागी का समर्थन मूल्य MSP 3,846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तब हम रागी का प्रति एकड़ जो उपज है 8 से 10 कुंटल, उसके हिसाब से हम लाभांश राशि का जब हम गणना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है। 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ उपज, जिसमें हम 10 कुंटल उपज लेकर चलें तो 3,846 गुणा 10 करने से 38,460 रुपये का लाभांश राशि हमें प्राप्त होता है। वहीं हम अगर लागत निकालें तो लगभग 5,000 रुपये लागत प्रति एकड़ के हिसाब से रागी फसल उत्पादन करने पर आता है। तो इसमें शुद्ध लाभांश राशि 38,460 माइनस 5,000 रुपया करने से हमें 33,460 रुपये का शुद्ध लाभांश राशि प्राप्त होता है, जो कि प्रति एकड़ है। वहीं हम हेक्टेयर में बात करें तो 60 से 65,000 रुपये का शुद्ध लाभांश राशि हमें प्राप्त होगा। आइए अब हम बात करें, यदि इसे हम धान के बदले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लगाते हैं तब हमें कितना लाभांश मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान पंजीकृत किसानों को धान के बदले अन्य फसल लगाने पर 10,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत यदि हम रागी लगाते हैं तब हमें कितना लाभांश मिलेगा। तो MSP में हमें प्रति एकड़ 33,460 रुपये का लाभांश मिल रहा है, और वहीं हम जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लगाते हैं तो 10,000 का प्रोत्साहन राशि हमें और मिलता है, जो इसे 44,000 प्रति एकड़ के हिसाब से शुद्ध लाभांश में बदल देता है। तो किसान बंधु इसे प्रयास करें कि धान के बदले ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो और जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको कृषि से संबंधित नए नए जानकारी मिलते रहे और मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलते रहे।
तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।